हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। So with lightning in the background, we will start with today's session. आज का सत्र हम प्रारंभ करेंगे। जोर से बारिश हो रहा है तो हो सकता है इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो, तो बीच में अगर लॉग ऑफ भी हो गया तो आप ऑनलाइन रहिए। तो जितना हो सकेगा मैं मोबाइल का इंटरनेट से या मेरे वाईफाई से मैं काम चलाने की कोशिश करूँगा। सो वी आर डूइंग 18 चैप्टर, 18वें अध्याय, आखिरी अध्याय भगवत गीता का हम कर रहे हैं। 35 श्लोक हमने समाप्त कर दिया। सो जस्ट अनदर 35 प्लस अराउंड 8, so around 42 43 श्लोकास आर रिमेनिंग। सो 42 या 43 श्लोक बाकी हैं जो हम लगभग 10 सेशंस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी कि सितंबर के मध्य में हम हमारा भगवत गीता का पूरा अध्ययन हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जिन लोगों ने बाकी 17 अध्याय मिस कर दिया है, सारे सेशंस 250 सेशंस, आज 250वां सेशन है। वी आर डूइंग द 250th सेशन टुडे। ओवर a period of 2 years we have done this Bhagavad Gita. People have missed the previous episodes of 249 episodes and earlier that can log on to the YouTube channel Janaka Dasa और आपको यहाँ पे सारे पूर्व सत्र मिल जाएंगे। All the previous sessions are posted on YouTube. It is not only for newcomers but also for people who attended the classes. Please make sure that you listen to Bhagavad Gita sessions in rotation. Not that once you heard it, it is over. एक बार मैंने सुन लिया हो गया, बार बार सुनना चाहिए। And advantage of listening to the audios, I mean the YouTube uploads I have done is it is all from Bhagavad Gita as it is. Plus I have put some extra points and we have covered it verse wise. We have only not done word to word meaning, बस हम शब्द का अर्थ नहीं किए, लेकिन श्लोका उसका अनुवाद, उसका भावार्थ, purport we have done thoroughly. So it's a good way to listen to it as an audio book of Bhagavad Gita as it is. तो ये समझ के आप चलते फिरते आप सुन सकते हैं। So having said this, last class we discussed about intelligence in 3 modes. Then we came to the topic of determination in 3 modes. कैसे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में बुद्धि कैसे होता है, समझ कैसे होता है और धृति कैसे होता है। हमने इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा, क्योंकि कृष्णा भी यही बोल रहे थे कि अशेषेण आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। और जितना डिटेल में उनको एक्सप्लेन करना था उस डिटेल में उन्होंने मैं एक्सप्लेन किया।
So before we start today's class from 36th shloka onwards, which will start with dealing with happiness. What are the आनंद भी तीन तरीके के होता है भौतिक जगत में, रजोगुण में, सत्व गुण में और तमोगुण में. Before we do that, I just wanted to recap whatever we have done till now. The essence of everything is science, जो विज्ञान है, it deals with matter. तो भौतिक वस्तुओं के बारे में बात करता हूँ. लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, it deals with study of what matters the most. कि ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान हमें उन चीजों से परिचित करवाएगा जो हमारे लिए अति आवश्यक है, मानव जीवन के लिए अति अमूल्य है, वेरी प्रेशियस फॉर ह्यूमन बीइंग. और सही मायने से बुद्धि क्या है हमने सीखा. बुद्धि सही मायने में बुद्धि मतलब टू बी कृष्णा कॉन्शियस, द एबिलिटी टू नो what thoughts are okay, what thoughts are not okay, what actions are okay, what actions are not okay, the ability to think of it and process it. सोच और कार्य करने का जो धुरी है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रण रखने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए. मन को बुद्धि से हमें नियंत्रण करना है. फिर हमने सीखा कि कैसे we talk of destiny, fate. Destiny determines the situations. हमारे जीवन में क्या संदर्भ आएंगे, ये हमारे पूर्व कर्म, जो what we call as विधाता, विधि लिखित में जो है वैसे संदर्भ हमारे सामने आएंगे. लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा जिस तरह से आप उसको रेस्पॉन्ड करेंगे. If you deal with it materially, then you'll get material responses. If you deal with it spiritually, then you'll get spiritual responses. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम हमारे संदर्भ का सामना करेंगे और आध्यात्मिक बुद्धि से, गुरु के मार्गदर्शन से, भगवान की उपन्यास से, भक्तों के संग में अगर रह के हम हमारे जीवन को हम सामना करेंगे, जो कठिनाई आते हैं उसका सामना करेंगे, तो आध्यात्मिक हमें क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस हमें मिलेगा और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा. तो द आउटकम इज डिटरमाइंड बाय द रेस्पॉन्स, बाय माय अप्रोच. सिचुएशन जैसे कि चेन्नई में सुनामी हुआ बहुत साल पहले, कुछ लोग हताश हो गए, कुछ लोग सब कुछ होने के बाद खुदकुशी कर लिए. They lost everything and not able to bear that, they even committed suicide. In the same tsunami, many people survived. और उन्होंने दूसरों का मदद करने की उन्होंने अपना ध्येय बना लिया कि ये रेस्पॉन्स था उनका. वही सुनामी था, वही शहर में है, उसी मोहल्ला में है, उसी गली में है, लेकिन रेस्पॉन्स अलग अलग है. कोई हताश हो गया जीवन में, निर्भर हो गया किसी के ऊपर, और कोई किसी का आसरा बना, कोई एक अलग स्तर पे अपने जीवन को पहुंचा दिया. So the biggest mistake we all will do in our lives is not to learn from our failures. So failing is not the biggest mistake. जीवन में, भौतिक जगत में और हमारे कंडीशन स्टेट में उठना गिरना ये चलता रहेगा. फॉलिंग डाउन, गेटिंग अप. आध्यात्मिक पथ में भी गिरते हैं, उठते हैं, क्योंकि वी आर ऑल कंडीशनड सोल्स. दैट इज नॉट अ बिग मिस्टेक. But the big mistake will be if we are not learning from that mistakes. So it is a mistake not to learn from our mistakes. अगर हम हमारे गलतियों से सही सीख नहीं लेंगे, if we don't learn the right things, then that is the biggest mistake. तो ये कहते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय वस्तु पे. So today we are
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण. Just got a feedback that there is a break in the voice sometimes. It may be because of the bad weather. The internet is not very stable in my house also right now. तो इसी कारण शायद आपको थोड़ा ऑडियो का या वीडियो का या दोनों का थोड़ा गड़बड़ हो सकता. बट वी विल कंटिन्यू विद द सेशन. अगर अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया, फिर जब मैं इसको YouTube में पोस्ट कर दूंगा तब आप उसको प्लीज जरूर फिर से एक बार सुन लीजिए. So today we're starting with 36th shloka and onwards. सुखम त्रिदानीम त्रिविधम. कृष्णा पहले ही बोल रहे हैं सुख आनंद जो है तीन तरीके का है. शुरू में भरतर्षभा, मुझसे सुन लो भरतर्षभा अर्जुन. अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्. एक सुख है सात्विक, जो गुण के व्यक्ति को अनुभव होता है, वो ऐसा एक सुख है, उसका वो है सात्विक सुख या सुख जो सात्विक व्यक्ति को मिलता है. तो क्या है वो? सो विल रीड द ट्रांसलेशन. और ट्रांसलेशन एंड purports by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I'll keep the shloka on. The best of Bharatas, Bharata Rishabha, अर्जुन को भरत ऋषभा भरतर्षभा पुकार रहे हैं कृष्णा. Now please hear from me about the three kinds of happiness. शुरू में त्रिविधम इदानीम सुखम. सुख तीन तरीके के होते हैं, इसके बारे में सुनिए अर्जुना. With the conditioned soul enjoys अभ्यासाद् रमते यत्र. तो जो बद्ध जीवी है वो इस सुख का स्वाद लेता है अपने गुण के अनुसार. And which he sometimes come and by which he sometimes comes to the end of all distress. दुखांतम च निगच्छति. और कभी कभी हो जाता है कि इस सुख का अभ्यास करते करते वो अपने दुख को भूल जाता है तत्काल. और इवन फॉर ए लॉन्गर टाइम. दैट विच इन द बिगिनिंग में बी जस्ट लाइक पॉइजन. लेकिन एक सुख है जो सत्य सात्विक गुण के व्यक्ति को महसूस होता है, स्वाद लेता है वो. तो उस पहले क्या लगता है उसको? तद अग्रे विषमिवा. इन द बिगिनिंग मे बी जस्ट लाइक पॉइजन. पॉइजन मतलब अच्छा नहीं लग रहा उसको. किसी को कोई कर्तव्य करने में भले ही अच्छा ना लगे लेकिन वो करता रहेगा, तो वो दैट इज द राइट थिंग टू डू. बट एट द एंड इज जस्ट लाइक नेक्टर. परिणाम में अमृतोपमम. जैसे कि एग्जाम्स के लिए पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता और बहुत ही कठिन कार्य है. सब कुछ छोड़ना पड़ता है, टीवी, क्रिकेट, मूवीज, फ्रेंड्स सब छोड़ के बहुत ही गंभीरता से स्टडी करना पड़ता है. ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी डज दैट. लेकिन अगर कोई लक्ष्य साधने की कोशिश करता है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो इतना तो वो त्याग करेगा. तो अग्रे विषम मतलब अभी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइजन जैसे लग रहा है, सब कुछ छोड़ दिया. नहीं, परिणाम है अमृतोपमम. लेकिन जो उसका परिणाम है मतलब शहद जैसा रहेगा, अमृत की तरह लगेगा. जब अच्छा मार्क्स आएगा, फर्स्ट रैंक आएगा, नाम कीर्ति यश मिलेगा, तो अमृतोपमम. इट्स अ गुड एग्जाम्पल. Okay. Which awakens one to self-realization, but one that really is being talked about is not something material. आध्यात्मिक आध्यात्मिक साधना करना है, जल्दी उठना है. किसको अच्छा लगता है जल्दी उठना? 20 साल से मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ. आज भी मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता. ऐसा ही लगता है कि और 10 मिनट सो जाए. और वो 10 मिनट का जो आनंद मिलता है ना सोने में, वो 10 मिनट का नींद में,
वो पूरे रात का नींद से बहुत बहुत ही बढ़िया होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 10 मिनट के चक्कर में हम 1 घंटे सो लेते हैं और मंगल आरती गया काम से। सो ऑफकोर्स, सो जल्दी उठना, साधना करना, सोलह माला करना हमारे लिए वो स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि हम बद्ध जीवी हैं। तो हम इतने गिरे हुए हैं कि भगवान का नाम भी हमारे जीव पे स्वाद लेके नहीं आ रहा है। नाम का दोष नहीं है, हमें पीलिया हो गया है। वी हैव गॉट जॉन्डिस, आध्यात्मिक पीलिया, गॉट स्पिरिचुअल जॉन्डिस। इसके वजह से हमें जो मिश्री है वो भी कड़वा लग रहा है। इवन द स्वीटेस्ट sugar candy, the holy name of the Lord, the most sweet sugar candy is appearing very tasteless. Not forget about tasteless, very very bitter. लेकिन बहुत लोग करना है करते रहते हैं, करना है, जैसे जैसे कि मैं, सोलह माला करना है, करते रहो और जैसे जैसे कंप्लीट करो। लेकिन क्योंकि हम गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें मिलेगा, चाहे हमें स्वाद ना पता हो, लेकिन परिणाम, क्योंकि हम गुरु का निर्देश को आज्ञा समझ के पालन कर रहे हैं, चाहे हमें अच्छे लगे या बुरे लगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। यू डोंट हैव टू बिकम वन ग्रेट डिवोटी टू अचीव स्पिरिचुअल सक्सेस। अच्छा है अगर आप बनेंगे शुद्ध भक्त। यू डोंट हैव टू बिकम वन पर्सन हु नोज ऑल द थिंग्स इन भगवत गीता, भागवतम, और जपा करते वक्त स्वाद लेके करना है, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना है। अभी जरूरी नहीं है। अभी केवल प्रभुपाद की ने बोला है करना है, तो पहले क्वांटिटी फिर क्वालिटी आएगा। करते करते पीलिया बीमारी, मिश्री खाते खाते पीलिया बीमारी चला जाएगा। नाम जपा करते करते आध्यात्मिक पीलिया से गुण हो जाएंगे और हमें स्वाद मिलेगा आध्यात्मिक। आत्म बुद्धि प्रसाद जन, और ये सात्विक सुख का अंतिम परिणाम क्या है? अवेकन्स वन टू सेल्फ रियलाइजेशन। टॉप मोस्ट ऑफ दिस सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? आत्म बुद्धि प्रसाद। तो जो आत्म साक्षात्कार ज्ञान जो किसी को मिलता है, दैट इज द हाईएस्ट टेस्ट। हायर टेस्ट भी नहीं, हाईएस्ट टेस्ट। गेट इनटू this level of Krishna consciousness. So we'll move further. The Prabhupada says, a conditioned soul tries to enjoy material happiness again and again. तो जो भी वो सुख पाने की कोशिश करता है, भौतिक सुख कैसा होता है? क्षण मात्र उसको सुख मिलता है, बाद में फिर सूखापन। इसलिए बार बार वो उसी के पीछे भागता रहता है। सो पैसा मिला, जीवन में पैसा मिला, लेकिन खुश नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अच्छे मार्क्स मिले, फर्स्ट रैंक आए, वो भी खुश नहीं है। फिर एक और एग्जाम लिखना है, कोई हायर एग्जाम लिखना है, उसने भी अच्छा करना है, कठिन परिश्रम करना है। तो भौतिक जगत में ठीक है, ये सब करना पड़ता है आगे रहने के लिए। लेकिन इसी को हम हमारे जीवन का लक्ष्य मान के चलते जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहीं के रहेंगे। मतलब वी विल कंटिन्यू टू स्टे इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। जो हमारी लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक लोक में प्रवेश, बैक टू गॉड एंड टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस। साक्षात कृष्ण भगवान के चरण कमल का शरण लेके उनका सेवा, राधा कृष्ण का सेवा करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और उसके लिए इस जीवन में इस वक्त हमें भगवान की चरण कमल का रक्षा, जो क्या बोलते हैं, शरण लेके गुरु के सिखाए हुए मार्ग में विधि भक्ति करना, ये कर्म हमें करना है। सो प्लस ये चोइंग द चूड़, इसको बोलते हैं पुनश्चर्वित चर्वन आहार। मतलब वो गन्ने का चबा रहा है, सारी रस निकल गया, फिर भी चबा रहा है, दुराशा, होपिंग अगेंस्ट होप, निकलेगा कुछ निकलेगा कुछ निकलेगा। और
भौतिक जगत में वो गन्ने का भी पीस नहीं है, बम्बू बैम्बू का है। बैम्बू में क्या रस रहेगा? नहीं रहेगा, उसको हम गन्ना मान चुके हैं क्योंकि वो गन्ने जैसे दिखता है। सो मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस। ऐसा लग रहा है ये गन्ने गन्ना है, इसमें रस है, लेकिन ये बैम्बू है, इसमें रस नहीं है, और उसको हम चबा रहे, चबा रहे। पुनश्चर्वित चर्वणाना, चूइंग द चू, एंड इट इज होपिंग अगेंस्ट द होप, जिसमें है ही नहीं रस, उससे रस निकालने का हमने ठान लिया है। दिस इज अटर फूलिशनेस, दुराशया। जहां पे रस नहीं है, आपको रस कैसे मिलेगा? दुखालय शाश्वतम में आप शाश्वत सुख की खोज कर रहे हो, कैसे मिलेगा? शाश्वत होने का आप संकल्प लेके परिश्रम कर रहे हो, हिरण्यकशिपु की तरह। शाश्वत बनना चाहता था वो, अमर बनना चाहता था भौतिक जगत में आके। जहां पे कृष्णा ने सर्टिफाई कर दिया दुखालय अशाश्वतम, ब्रह्मा जी भी नहीं रह सकते यहाँ पे शाश्वत रूप से, वो भी भौतिक जगत में है ब्रह्मा जी, बट इज द टॉप मोस्ट एक्सॉल्टेड लिविंग एंटिटी। तो भौतिक ब्रह्मा का जो विधि है क्या होता है, वो प्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद वो वैकुंठ लोक प्रस्थान कर लेता है और कोई और ब्रह्मा का स्थान लेते हैं, क्योंकि तब तक उसका आध्यात्मिक प्रगति हो चुका होगा। So even Brahma cannot stay here. The one who created this secondary creation of this material world also is not immortal. He also has to one day leave this world. हिरण्यकशिपु की तरह लोग यहाँ शाश्वत रहने की प्रोग्राम बनाते हैं। रावण यहाँ शाश्वत ना बल्कि शाश्वत रहने का प्रोग्राम बना दिया, यहाँ से सीधा स्वर्ग जाने का सीढ़ी बनाने की उन्होंने कोशिश किया। जो स्वर्ग कर्म से मिलेगा वो अपने शक्ति से छीनना चाहता, भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ के, नैसर्गिक नियमों को तोड़ के वो स्वर्ग आरोहण आरोहण करना चाहते, लेकिन क्या कर पाया? नहीं कर पाया। कुछ देर हिरण्यकशिपु और रावण स्वर्गाधिपति और स्वर्ग निवासियों को दमन कर सके, लेकिन शाश्वत रूप से नहीं रह सके। जितना इंद्रा का उम्र था, जितना इंद्रा रह सकता है उतने काल उसका एक अंश भी वो नहीं रह पाया। राम जी से उनका अंत हुआ। So when he understands by good association that it's only a repetition of the same thing, जब कोई व्यक्ति को पता चलेगा कि पुनश्चर्वित चर्वणा नाम चल रहा है मेरे जिंदगी में, ये नहीं है असली वस्तु, असली गन्ना आध्यात्मिक रुचि है, आध्यात्मिक स्वाद है, आध्यात्मिक जो रस है उसमें है। जब किसी को पता चलता है ये, तब वो कृष्ण भक्ति की ओर दौड़ के चला आता है, और तब तब उसका आ, आस्वादन, रस का आस्वादन प्रारंभ होता है। सो प्रभुपाद इज टेलिंग हियर, बाय गुड एसोसिएशन दैट इज पॉसिबल। जब हम भक्तों के संग में आते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, तभी ये पॉसिबल है। So is awakened to his real Krishna consciousness, ये असली स्वाद है। To come to our constitutional position of being eternal Krishna servants. In pursuit of self-realization, one has to follow many rules and regulations, concentrate the mind, control the senses, control the mind. In the beginning may look like bitter poison. ये सब करना होगा, ये सब छोड़ना होगा, लेकिन for getting the higher taste, we must give up the lower taste. निचले स्तर के स्वाद को हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमें असली रस का स्वाद कर लेना है। If one is successful in following the regulations, he comes to the transcendental position. आध्यात्मिक स्तर पे वैदिक भक्ति से जब कोई आ जाएगा, he begins to drink real nectar and then he really enjoys life. तो वो असली स्वाद नेक्टर का, अमृत का, शहद का ले पाएगा। तत्पश्चात वो शाश्वत सुख, सही मायने से सुख का आस्वादन वो कर सकेगा।
तो ये सात्विक सुख की कृष्णा ने बात किया. सो नाउ ही विल टॉक टू अस अबाउट द 38 श्लोका. राजस गुण के व्यक्ति का आनंद किस स्तर पे होता है? विषयेन्द्रिय संयोग तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राज संस्मृतम. जैसे कि आप देख पा रहे, अग्रे अमृतोपमम, परिणामे विषम, तद विरुद्ध हो गया. सात्विक में अग्रे विषम, अब परिणामे अमृतोपमम. यहाँ पे रजोगुण मटेरियल हैप्पीनेस, रजोगुण वाला केवल भौतिक आनंद ले सकता है. भौतिक आनंद का क्या गुण है? विषय इंद्रिय संयोगा. Not just senses, only sense is not enough, only object is not enough. The interaction between the senses and sense object, utilizing all the senses, eyes, ears, nose, tongue, skin, trying to enjoy the sense objects with all these senses. Vishaya Indriya Samyoga. इनका जब मिलन होगा, क्योंकि इंद्रिया है लेकिन इंद्रिय सुख अगर चाहिए तो वस्तु चाहिए, विषय चाहिए, विषय वस्तु चाहिए. ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. काम इच्छा है लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए स्त्री चाहिए और स्त्री के लिए पुरुष चाहिए. आजकल ऑफ कोर्स स्त्री और स्त्री, पुरुष और पुरुष से भी काम चल जाता है. मेनी पीपल से वी आर बाइसेक्सुअल्स आल्सो, कि हम दोनों से काम चला लेंगे. तो ये आज का कलयुग का स्थिति है. तो विषयेंद्रिय संयोगा घोर सच है ये. यत्तद अग्रे अमृतोपमम, दैट हैप्पीनेस व्हिच इज derived from contacts of senses with their objects and which appears like nectar at first. तो शुरुआत में अच्छा अच्छा ही लगेगा. जब कोई मादक द्रव्य लेता है, ड्रग्स कोई लेता है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, बाद में उसका अधीन हो जाएगा, फिर वो पागलपन तक आ जाएगा, क्रिमिनल भी बन जाएगा. कुछ भी करने के लिए वो दो बार नहीं सोचेगा. He will not think twice to do anything. He'll become criminal, he'll become mad, he'll become addicted. तो गृह अमृतोपम परिणाम विषम, जीवन क्या होगा उसके बाद? बदतर जीवन हो जाएगा उसका. परिणाम विषम इवा तत्सुखम राजसम सुखम. भौतिक सुख का यही सच है. जब तक वो पाने की इच्छा है वो एंकरिंग रहता है. जब वो मिल जाता है और भोग लेते हैं तो बार बार करने की तो इच्छा होता है. क्यों? स्वाद निकल गया, फिर करने की इच्छा होता है, फिर स्वादन स्वादन करने की इच्छा होता है, क्योंकि वो क्षणिक होता है. ऑल मटेरियल हैप्पीनेस आर टेम्पररी एंड फ्लिकरिंग इन नेचर, इसलिए बार बार करना पड़ता है. आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है. आध्यात्मिक सुख में आनंदामृति वर्धनम, मतलब जो आध्यात्मिक सुख में जो जो सुख हम पाएंगे वो सागर की तरह है और वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता है, क्षीण कभी नहीं होगा. और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा. जैसे कि पानी पी लिया, कुछ समय के बाद फिर पानी चाहिए, फिर पानी चाहिए. ऐसा नहीं होता. आध्यात्मिक जो रस में एक बार स्वाद आ गया, स्वाद वो शाश्वत स्वाद रहेगा. लेकिन वो वो जो स्वाद है वर्धनम होता जाएगा. वर्धन, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, आध्यात्मिक कार्य में निरस्त है. तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी क्षीण नहीं होगा. ऐसा नहीं कि वो एंकर करेगा, मतलब वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, नहीं. स्वाद बढ़ रहा है, स्वाद बढ़ रहा है, सागर की तरह है, कभी कमी नहीं होगी. ये सात्विक था. और राजसिक में फिर कम हो गया, फिर क्षीण हो गया, फिर चाहिए, फिर चाहिए. और वो भी बैम्बू को छू कर रहा है. पुनश्चर्वित चर्वणानाम, chewing the chew. So happiness derived from the combination of senses and sense objects is always a cause of distress. भौतिक सुख हमेशा अंत में दुख ही लाएगा. बेटा नहीं है, हमने मन्नतें मान लिया, ये किया वो किया,
इस यांत्रिक के पास गए, उस मांत्रिक के पास गए गए, उस देवी के मंदिर गए, उस पुजारी से ये यज्ञ करवा, पुत्र हो गया, फिर पुत्र से ये कष्ट मिलेगा, वो कष्ट मिलेगा, पुत्र को पढ़ाने का कष्ट, पुत्र को बढ़ाने का कष्ट, फिर पुत्र छोड़ के चला जाएगा, उसका जो जो विरह है उसका कष्ट, और पुत्री का भी ऐसा ही है. So why? Because we are thinking that happiness lies in some person. If I get that, I will be happy. If I get this object, I'll be happy. Not knowing that it is an internal matter. किसी को 10 रुपए मिलते ही वो ऐसे खुश हो जाएगा जैसे कि उसको ₹1,00,000 मिल गया, और किसी को आप ₹1,00,000 भी देंगे वो बोलेगा अरे इतना ही. तो डिपेंड्स ऑन दी पर्सन. सो एंड इट शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स. इसलिए भौतिक सुख से हम सुखी रहेंगे, इस सोच से हमें बाहर निकलना है. भौतिक सुख ठीक है, जितना आपके दायरे में है, आपको भगवान ने जो भी दिया है आपके श्रम से, मतलब विद डिसेंट वर्क, वट एवर यू गॉट, यू कैन एंजॉय इट. तेना भुंजिता, आपके थाली में जो आया, जो खाना आपको, आप उसका स्वाद ले सकते हैं. लेकिन मुझे दूसरे का थाली भी चाहिए, उसका भी थाली चाहिए, सारे थाली मेरे पास ही रहना है, सारे जो खाना है मेरे पास ही रहना है. मैं खाऊंगा 4 रोटी, लेकिन मुझे सब चाहिए. मुझे मल्टी मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है. और बिलियनियर बन गए तो अभी कुछ और क्या, अरबपति है क्या, फिर खरबपति है क्या, मुझे बनना है. कोई अंत नहीं है. खाएगा 4 रोटी, डायबिटीज हो जाएगा, वो भी नहीं खा पाए. लेकिन तो ही इज गोइंग आफ्टर लाइफ मैड. सो और इससे भी बदतर है जो तमोगुणों का व्यक्ति है, वो सुख किसमें देख रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारतम. तामसिक व्यक्ति का ये उदाहरण है. उसका सुख कैसे होता है, उसका आनंद का सोर्स क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस, हाउ डज ही थिंक ही विल बिकम हैप्पी. यत अग्रे च अनुबंधे च, that happiness which is blind to self realization, सुखम मोहनम आत्मनः. मोहनम आत्मनः मतलब आत्म साक्षात्कार के बारे में सोच ही नहीं पाएगा वो, उसके बारे में उस डायरेक्शन में है ही नहीं. फिर विच इज डिल्यूशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. यद अग्रे च अनुबंधे सुखम मोहनम, तो इज इन इल्यूजन, तो बंधन में उलझा हुआ है, बांध रहा है. इट्स लाइक ए पाइथन which has caught him and it is going on constricting him. एक बार अजागर ने पकड़ लिया तो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो टाइट करता जाएगा, टाइट करता जाएगा, हड्डी पसली सब टूट जाएगा, खट 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 आवाज आएगा. ऐसे अजागर के हाथ में फंसने वाला जो आनंद है वो तामसिक व्यक्ति को मिल रहा है. उसका कार्य ही ऐसा है, अजागर के शिकार बन चुका है. क्या, कौन सा अजागर, इल्यूजन, मोहनम. तो इस गॉड इज इन, वो प्रमाद में है, प्रमाद उत्तम. सो इज प्रोडक्ट ऑफ प्रमाद. व्हाट एंड व्हाट इज ही एंजॉइंग, निद्रा, आलस्य. आलसी है, वही उसका सुख है. बस ऐसे पड़े रहना, यही उसका सुख है. दो अलार्म बज गया, उसको स्नूज करके और 2 घंटे सोना, मंगलारती भूल जाओ, दर्शनार्थी भूल जाओ, ये आलस्य. निद्रा, निद्रा आलस्य. निद्रा यार नॉट जस्ट सिंपली मटेरियल स्लीप, आध्यात्मिक मापदंड से भी वो सो रहा है. इसलिए अर्जुन का नाम क्या है, गुड़ाकेशा, जिन्होंने निद्र मतलब इग्नोरेंस को जीत लिया है, और ये इग्नोरेंस का शिकार है. निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, that which is produced by illusion, madness, और निद्रा एंड आलस्य, और वही उसका सुख, इसी में सुखी है. सो पाएगा 12 घंटे, यही मेरा सुख है.
आलसी होके 2 टुकड़े रोटी मिलेगा, ये उसका सुख है। अब आपको इसका गलत निष्कर्ष नहीं लेना है। वो साधु संत भी तो ऐसे ही होते हैं। साधु संत आलसी नहीं है। प्रभुपाद हमसे भी ज्यादा उन्होंने परिश्रम किया है। भक्त को आपने कभी देखा है कि वो आलसी बन के बैठा है? सुबह से मंगल आरती से लेके 10 बजे सोने तक केवल कृष्णा के लिए काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, चुप बैठेगा नहीं। जब तक बीमार हो जाएगा और क्या बलपूर्वक वो बैठना पड़ेगा, तब तक वो नहीं बैठेगा, काम करता रहेगा कृष्णा के लिए। तो दिस इज नॉट, साधु इज नॉट लाइक दैट, डिवोटी इज नॉट लाइक दैट। निद्रा कौन सी निद्रा? 10 बजे सोएगा लेकिन 4 बजे फिर मंदिर में रहेगा। So this is how the devotee lives. You cannot compare at all. But he's also working. He is not simply wasting his time. He's also working, but he's working for the pleasure of the Supreme Lord. भगवान के संतृप्ति के लिए, गुरु की संतृप्ति के लिए वो काम करेगा, वो अपने आप को बिजी रखेगा। So one who takes pleasure in laziness and in sleep is certainly in the mode of darkness. And one who has no idea how to act and how not to act is also in the mode of ignorance. तो जो व्यक्ति आलस बनने में और जो व्यक्ति निद्रा में सुख ले रहा है, वो तामसिक गुण वाला है और उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तामसिक व्यक्ति का लक्षण है। एंड and everything is everything that he does is doing in term in by the influence of illusion, pramada uttham. Then there is no happiness either in the beginning or the end. तो न शुरुआत में सुख है, न अंत में सुख है, और न कार्य करते हुए सुख है। वो जो रजसिक व्यक्ति था उसका क्या था? वो अग्रे अमृतोपम टेस्ट, उसको स्टार्टिंग में कुछ रस मिला, भौतिक रस। लेकिन एक तमोगुणी व्यक्ति को न शुरुआत में रस मिलेगा, आनंद आनंद मिलेगा, न करते हुए आनंद मिलेगा, और न अंत में उसको आनंद मिलेगा। और उसको वो आनंद की चिंता ही नहीं है। ही थिंक्स दिस इज लाइफ, सफरिंग इज लाइफ, स्टेइंग इन दिस कंडीशन इज लाइफ। यही तो है जीवन। वो बोलते हैं कि मनुष्य का कष्ट नहीं आएगा तो किसको आएगा? तो दे ट्राई टू रिकनसाइल अगेन। विश्वनाथ सेदर, यही तो जीवन का मतलब, लक्ष्य, मतलब मोटो होना चाहिए कि आप ही बता रहे हो सुख दुख का समत्वम। ये वो बात नहीं है, ये दूसरा तरीके का रिकन्सिलिएशन है। एटलीस्ट द वन हु इज थिंकिंग लाइक दैट बिफोर, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। ही इज ट्राइंग टू गेन रियल हैप्पीनेस बाय गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इस व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी क्या है उसका गंध है ही नहीं। कृष्णा कौन है पता नहीं है, खुद वो कौन है उसको पता नहीं है। आत्मा साक्षात्कार के बारे में उसको सोच ही नहीं आएगा, चाहे जिंदगी उसको कितना भी दुख दे। नो मैटर हाउ मच beatings life will give him, he will never think of Krishna. He will never think about why these things are happening to me. मुझे दुख नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है, कभी नहीं सोचेगा तामसिक व्यक्ति। So these are the this is how Krishna explains about happiness. हमें कोशिश करना है कि हमें आध्यात्मिक पीलिया से, भौतिक भौतिक पीलिया, आध्यात्मिक पीलिया से गुणमुख होके आध्यात्मिक स्वाद लेके कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण का सेवा करके, साधना करके कृष्ण को संतुष्ट करने की हमें कोशिश करना चाहिए। यही आज का इस